हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद खुशी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है समझने में और फाइन मतलब बहुत डिफिकल्टी होती है। कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। आज आप यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बट बिफोर मूविंग ahead, I just want you to tell, please subscribe to my channel and please share this video to your friends। और एक लाइक बटन आएगा, तो प्लीज उसको क्लिक कर दीजिएगा। सो नाउ let us quickly start our session, our video, that is the fundamental theorem of arithmetic। पहले अगर हम बात करें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, ये क्या है, ये कैसे काम करती है, या इसके अंदर क्या क्या चीजें क्या है समझना है, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट है, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। So अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग जाता है देखने में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग जाता है समझने में, अगर खाली हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। आप कहेंगे मैम ये तो स्टेटमेंट ही क्या है, समझ ही नहीं आ रही है स्टेटमेंट क्या है। तो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट हमने पढ़ ली, ओके वेल एंड गुड। अब पहले हम उसको समझते हैं कि एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट पे वापस आएंगे और दोबारा से इसको पढ़ के समझेंगे कि एक्चुअली स्टेटमेंट बोल क्या रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या। तो चलिए समझते हैं। तो अच्छा, इसको समझने से पहले आपको पता होगा कि हम अगर कोई भी नंबर लेते हैं, एक्स वाई सी, हमने कोई भी नंबर लिया है ना, तो अगर हम कोई भी कॉम्पोजिट नंबर लेते हैं तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, है ना, ये हम कर सकते हैं। चलिए हम एक नंबर लेते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सपोज कीजिए मैंने नंबर लिया 1771। तो अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1771। सो अब प्राइम फैक्टराइजेशन, आई होप आपको आता होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। बट स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो मैंने जैसे कि बोला कि इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। हम इसको भी यहाँ पे क्लियर करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम नंबर देखते हैं और स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2। आप देखिए कि आपका जो 1771 है, क्या ये आपका नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर है, 2 से हमेशा इवन नंबर डिवाइड होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे, जो कि है 3। अब आप चेक कीजिए कि ये नंबर क्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा, अगर आपको कोई चेक करना है कि कोई नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड है, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो ये सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसको इजीली कर पाएंगे। नहीं तो आप क्या होगा कि आप डिवाइड करने में ही रह जाएंगे कि पता नहीं 3 से डिवाइड होता है, ये तो चलिए छोटा नंबर है। अगर हम बहुत बड़ा नंबर लेंगे तो उसको डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आप क्या करिएगा,
आप इस एक बार डिविजिबिलिटी रूल को रिवाइज जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं थ्री से। तो हमें पता है कि थ्री से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जो कि है फाइव। फाइव का हम डिविजिबिलिटी रूल जैसे चेक करेंगे कि लास्ट डिजिट या तो फाइव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। तो आप देख रहे हो लास्ट डिजिट इसका ना फाइव है इस नंबर का, ना जीरो है इस नंबर का, तो ये फाइव से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जो कि हमारा है सेवन। और सेवन से हम उसको डिवाइड करना चाहेंगे तो यस, अगर हम इसको सेवन से डिवाइड करेंगे तो ये इजीली हमारा सेवन से डिवाइड हो जाएगा। तो 1771 को अगर हम डिवाइड करते हैं सेवन से तो आंसर आएगा 2 टाइम्स 14, फिर 37, दैट 5, 35, दैट 23, 253। ओके, हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट प्राइम नंबर से, तो देखेंगे कि यस ये जो नंबर हमारा आया है ये हमारा नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो उसको 11 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 23। और हमें पता है कि 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली इसको 23 से डिवाइड कर देंगे। 23 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 1। ओके, दैट मीन्स कि हम जो ये नंबर है 1771, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। और हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 7 टाइम्स 11 टाइम्स 23। ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर 177 को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। चलिए एक और नंबर लेके देखते हैं। लेट्स से और हम नंबर लेते हैं 5313। इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर से। तो अगेन हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आई होप अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम टू से पहले चेक करेंगे। पता है कि ये ऑड नंबर है तो टू से तो डिवाइड होने का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। और नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा थ्री। तो हम इसको थ्री से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे थ्री से तो ये आएगा 1। 3 टाइम्स 1, थ्री टाइम्स 1 इज 3, 23, then 7, 21, 7 and 1। अब हाँ, ये तो हमारा पहले वाला नंबर ही आ गया। हमें पता है ये डायरेक्टली सेवन से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 253। 253 पे 11 से डिवाइड होगा, हमारे पास आंसर आएगा 23। और 23 हमारा डायरेक्टली 23 से डिवाइड होगा और हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा इस 5313 का, दैट इज 5313 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा। तो अगर हम बात करें 5313 को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स कैसे लिख सकते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं थ्री। कलर चेंज थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये लेते हैं। 3 टाइम्स 7 टाइम्स 11 टाइम्स 23। आई होप अभी तक आपको सब चीज क्लियर हो गई। चलिए एक और नंबर लेके देखते हैं। एग्जाम्पल लेने में तो कुछ नहीं जा रहा है ना हमारा। चलिए लेके देखते हैं एक और नंबर। चलिए इस बार नंबर लेके देखते हैं हम लोग। 1062 दैट इज 10,626। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 10,626 को हमने टू से डिवाइड किया क्योंकि वो पता है कि पहला प्राइम नंबर हमारा टू है और टू से इजीली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एक प्राइम नंबर, ये एक इवन नंबर है। टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 10 3 1 3। ये तो और भी अच्छा हो गया हमारे लिए, तो पिछले वाला आंसर आ गया। हमें पता है इसको कैसे करना है। इसको हम थ्री से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1771 आ जाएगा। फिर हम इसको
7 से डिवाइड करेंगे तो 253 आ जाएगा, उसको 11 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 23 आ जाएगा, और लास्टली इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, है ना। कितना क्लियर हुआ आपको? सो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब हम लोग 10626 यानी 10,626 जो हमारा नंबर है, इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 11 टाइम्स 23। इतना क्लियर हुआ? आई होप अभी तक आपको सब चीज क्लियर हो रही होगी। चलिए एक और नंबर लेते हैं, लेट्स से 8232। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, चलिए इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया 8232 को, राइट। सो हमने स्टार्ट किया 2 से, सो 8232 अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखिए इसको हम करेंगे 4 टाइम्स, 2 टाइम्स 4 दैट्स 8, 116, है ना। अब एक इवन नंबर है अगेन, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको जो भी हमारा आंसर आया है इसको फर्दर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 205 एंड 8। अगेन हमारे पास इवन नंबर है, इसको हम फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1029। अब हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक इवन नंबर है, तो सॉरी ऑड नंबर है, और 2 से खाली इवन नंबर डिवाइड होते हैं। तो हम चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जो कि हमारा 3 है। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल चेक किया, तो आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा 3 का, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। डिविजिबिलिटी रूल 3 क्या कहता है कि आप जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं किसी नंबर में, उनको ऐड कीजिए। इसमें देखिए कितने हैं, 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 9, 4 डिजिट है, हमने चारों को ऐड किया, और आंसर देखिए क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 9 दैट्स 12। अगर ये जो आंसर आ रहा है ये डिविजिबल है 3 से, तो ये जो नंबर होगा ये डिविजिबल होगा 3 से। तो हमें पता है कि 12 डिवाइड होता है 3 से, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने 3 से इसको डिवाइड किया, तो हमने जब इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 3 3 9, then 12, 4 and 3 3 and 9, 343। हमें पता है 343 को अगर हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से तो हमें पता है कि ये डिवाइड नहीं होगा। ये जो हमें सम मिलेगा, देखिए 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 10, 10 हमें पता है 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब हम लोगों को नेक्स्ट टाइम मूव करना है जो कि हमारा है 5। अब 5 हमें पता ही है उसका डिविजिबिलिटी लास्ट में या तो 5 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो ये होगा नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेन में मूव करेंगे जो कि है 7। फिर आप 7 का डिविजिबिलिटी चेक कीजिएगा, राइट। वैसे तो 7 का डिविजिबिलिटी क्या ही चेक करना है, हमने 8th क्लास में स्क्वायर्स और क्यूब्स पढ़े हैं, उसमें हमने 7 का क्यूब याद भी किया था, तो स्ट्रेट अवे ये 7 का क्यूब ही बनता है। तो हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यह जाएगा हमारा 49, 7 से डिवाइड करेंगे फर्दर सो विल गेट 7, एंड फर्दर हम 7 से डिवाइड करेंगे सो विल गेट, दैट मीन्स कि ये जो हमारा नंबर है 8232, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर, कैसे, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7। अगर हम इसको एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करें तो ये जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि 3 बार 3 रिपीट हो रहा है तो इसलिए पावर 3 आ गई, टाइम्स 3 टाइम्स 7, अगेन 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसकी पावर आ जाएगी 3। तो
इस तरह से मैं इस प्राइम नंबर इस नंबर को भी मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। इसका आता है 2 क्यूब टाइम्स 3 टाइम्स 7। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, राइट। कोई भी नंबर जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। और हर एक फैक्टर की हर एक नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है। यूनिक का मतलब जो इस 8232 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, या मान लीजिए 2 क्यूब टाइम्स 3 क्यूब टाइम्स 7 क्यूब, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर मिलेगा और कोई नंबर नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं? या फिर अगर हम बात करें कि अगर हम 8232 को अगर इसमें हम 5 और मल्टीप्लाई कर दें, उसका नया प्राइम फैक्टराइजेशन बना दें, तो आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 5 ऐड कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीटली डिफरेंट नंबर मिलेगा। इसका मतलब अगर हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर, सो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है हर एक नंबर का। आप जब से इसको देख लीजिए 2 क्यूब टाइम्स 3 टाइम्स 7 क्यूब, इससे पहले वाले को देखिएगा, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 11 टाइम्स 23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर मिलेगा और कोई नंबर नहीं मिल सकता आपको। या इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 10,626 का, तो यही प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे, इसके अलावा कोई अलग प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता इसका, या और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं मिल सकते इसके। इससे पहले चल के देखिए कि हमने 5313 का हमने जब 5313 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या थे, 3 टाइम्स 7 टाइम्स 11 टाइम्स 23। तो अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही प्राइम फैक्टर्स मिल सकते हैं खाली, सिर्फ यही मिलेंगे, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा। आप चाहे इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको दूसरा ही नंबर मिलेगा, ये नंबर मिलेगा ही नहीं है। इससे पहले देखिए 71773, 7 टाइम्स 11 टाइम्स 23, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। यानी हमने अब तक जितने भी एग्जांपल देखे, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, तो आप देखिए कि हर एक नंबर का उसका एक अपना प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, है ना, यूनिक होते हैं। यूनिक मतलब हर किसी का अलग अलग होता है, सेम किसी का नहीं हो सकता। आप चाहे कि ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया है ये इस वाले का हो जाए, कभी नहीं होने का। अगर हम उस नंबर को उन उन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर मिलेगा। और यही हमारी क्या है, हमारी है अर्थमेटिक थ्योरम, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यही हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और यही ये बोलती है। अब चलिए इसकी स्टेटमेंट पे वापस पढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे तो इसकी स्टेटमेंट कहती है एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज या फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। यानी उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस या फैक्टराइज कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है, जैसे कि हमने अभी देखा, जितने भी हमने नंबर्स को फैक्टराइज किया है या प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया है, तो उनका अलग अलग फैक्टर्स आए हैं, सेम फैक्टर किसी का नहीं आया है। इसलिए उन्होंने बोला कि जो प्राइम फैक्टर होता है दिस इज यूनिक, है ना। इसको आप देखिए, तभी इन्होंने बोला है कि जो प्राइम फैक्टर होता है ये यूनिक होता है। देखिए यूनिक क्यों, क्योंकि ये ये सब मतलब इसको अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं, किसी और के लिए नहीं होते, एक पर्टिकुलर नंबर के लिए फिक्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर का मतलब होता है आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये देखिए, हम इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 23 टाइम्स 11 टाइम्स 7, कोई कोई ऑर्डर नहीं है, उसको आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको 7 टाइम्स 11 टाइम्स
3 × 23 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें ये सेम नंबर ही मिलेगा, इसके अलावा कोई नंबर मिल ही नहीं सकता। तो अगर आप ऑर्डर को छोड़ दो, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, अगर आप ऑर्डर को भी छोड़ दो, कंसिडर ना करो, तब भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे प्राइम फैक्टर्स को, तो हमें वो सेम नंबर ही मिलेगा जिसका हमने फैक्टराइजेशन किया है। इसका मतलब हर किसी नंबर का एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, और यही हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, यही हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप एक बात बताइए आप मुझे, कि जैसे हमने ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या मिला? 7 × 11 × 23। तो ये एक यूनिक है, इसके अलावा हमें कोई नहीं मिलेगा, या अगर इसके अलावा हम कोई और भी मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो हमें दूसरा नंबर ही मिल जाएगा, ये नंबर नहीं मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्या है? यूनिक फैक्टराइजेशन है, यहाँ पे भी यूनिक फैक्टराइजेशन है, यहाँ पे यूनिक फैक्टराइजेशन है। तो इसका मतलब हर एक नंबर का एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, और इसको हम, इसलिए ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है, जिसका इसका नाम है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। इसको एक और नाम से जाना जाता है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, क्योंकि हर एक नंबर का उसका एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, उसको हम एक यूनिक तरीके से एज ए प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसीलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो ये दो अलग अलग थ्योरम नहीं है, ये एक ही थ्योरम है, बस नाम थोड़ा सा अलग है दो, राइट? तो ये हमारी यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। अच्छा, इसका मतलब आप मान के चलिए, सपोज कीजिए हमने ये नंबर लिया, इसका मतलब ये हमारा एक, सपोज कीजिए हमारा प्राइम नंबर है, हमने माना ये हमारा प्राइम नंबर P1 है, उसकी कोई भी पावर हो सकती है, लेट्स से A, इसकी 3 है, ऐसे 2 भी हो सकती थी किसी और नंबर की, इसके 5 भी हो सकती है, डिपेंड करता है। ये हमारा दूसरा प्राइम नंबर है, जिसकी पावर है हमारी B, इसकी 1 है, राइट? ये हमारा तीसरा प्राइम नंबर है, जिसकी पावर हमारी C है, इसमें भी 3 है, किसी और में कोई भी हो सकती है, प्राइम नंबर कोई भी हो सकता है। यानी कि हम ये जो नंबर है 8232, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इस यही हमारी जनरली फॉर्मूला है, कि जो हमारा कंपोजिट नंबर कोई भी x होता है, उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्राइम नंबर्स P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 अप टू Pn, मतलब कितने भी प्राइम नंबर्स में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब तक कि वो फैक्टराइज होता है। जहाँ पे जो P1 P2 P3 है, ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। और ये जो P1 P2 P3 है, इसको हम जनरली असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इसको हम जनरली असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो जनरली ये जो हमारा x है, उसको हम लोग P1 P2 P3 ऐसे करके प्राइम नंबर्स पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जनरली इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और यही हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट रिलेटेड टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम ये क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी वो डाउट भी आपका क्लियर करने के लिए। So thank you for watching this video. This is all about today's video. Thank you for watching it. And if you like this video, please subscribe to my channel. हो सके जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, उनके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज प्लीज हिट द बेल बटन, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ रिलेटेड टू एनी टॉपिक तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
So okay, thank you for watching this video. Bye bye, take care students, have a nice day ahead everyone.